हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन और डिक्लाइन की थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, या तो वो ओरिजिन के बारे में पूछ देते हैं या फिर डिक्लाइन के बारे में पूछ देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या आता है कि ओरिजिन थ्योरी किस किस विद्वानों ने दी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछते हैं वो, या फिर डिक्लाइन थ्योरी किस किस विद्वानों ने दी, किस किस कारण से डिक्लाइन हुआ या फिर किस किस कारण से ओरिजिन हुआ। इतने टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले ओरिजिन थ्योरी से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद डिक्लाइन थ्योरी को समझेंगे। तो जब हम ओरिजिन थ्योरी में जाते हैं तो सबसे पहले है सडन ओरिजिन थ्योरी, या फिर इसे ही फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, मेसोपोटामियन ओरिजिन थ्योरी या फिर सुमेरियन ओरिजिन थ्योरी कहा जाता है। अब ये थ्योरी था क्या? तो जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो वो अपने साथ एक अलग थ्योरी लेकर आए थे, और वो थ्योरी था व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी थी? तो इस थ्योरी के अनुसार पूरा वर्ल्ड असभ्य था, और पूरे वर्ल्ड खासकर एशिया और अफ्रीका को सभ्यता सिखाने की जिम्मेदारी गोरे लोगों के ऊपर थी, या ब्रिटिशर्स या यूरोपियन के ऊपर थी। तो ये थ्योरी का यही मेन उद्देश्य था कि ब्रिटिश लोग हमसे ज्यादा सभ्य हैं और हम लोग असभ्य हैं, इसीलिए इस थ्योरी को लाया गया था। अब जब 1920s के दौरान जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई, और इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ये जाहिर कर दिया कि हमारी जो सभ्यता थी, इंडियन जो सभ्यता थी, वो कई हजार साल पहले इनसे ज्यादा बेटर थी, इनसे ज्यादा डेवलप थी। इवन उस समय के 2500 बीसी के समय के जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, या जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, जो इसके कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी, उससे भी ज्यादा डेवलप्ड हमारी सिविलाइजेशन थी। तो जब ये खोज हो गई तो इनकी व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी को चोट पहुंच गया, इनकी व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी फेल होने लगी। तो उन्होंने एक बहाना खोजा कि किस तरीके से वे अपने व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी को बचाएं। इसीलिए वो जानबूझकर इस थ्योरी को लाए, जिसे सडन ओरिजिन थ्योरी बोलते हैं, या फिर फॉरेन ओरिजिन थ्योरी भी कहा जाता है। कुल मिला के ये थ्योरी ये है कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो यहाँ के लोगों द्वारा इसका विकास नहीं किया गया है, इसका विकास किसी विदेशी सभ्यता के द्वारा किया गया है। अब वो विदेशी सभ्यता या तो हो सकता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन रही हो, या फिर सुमेरियन सिविलाइजेशन रही हो। ये जानबूझकर इस थ्योरी को लाए थे ताकि ये हमें ये बता सके कि हम लोग अभी भी असभ्य हैं। इस थ्योरी के जो मेन प्रोपोनेंट्स थे, जिन्होंने इस थ्योरी को जन्म दिया था, वो थे सर जॉन मार्शल, आर. ई. मोर्टिमर व्हीलर, वी. गॉर्डन चाइल्ड। ये इस थ्योरी के जन्मदाता थे। बाद में रिसर्च के द्वारा जब इस थ्योरी को हम लोग सुमेरियन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से कंपेयर करते हैं कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी लक्षण उनसे मिल रहा है, क्या कहीं से ये पता चल रहा है कि मेसोपोटामिया या सुमेरिया के लोग ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को आकर विकसित किए हैं, तो बाद में पता चला कि ये सारी थ्योरी फेल है। कहीं से भी कोई सिमिलरिटी मिल नहीं रही है, मेन सिमिलरिटी नहीं मिल रही है। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो एक दो पॉइंट भले ही मिल सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए वहां पे भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया, यहाँ पे भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया, लेकिन जो वहां की ईंटें थी उसमें ज्यादातर ड्राइड ब्रिक्स थी, सुखाई गई ईंटें थी। जबकि हमारी जो सभ्यता थी, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, वहां पे अधिकतर बर्न ब्रिक का उपयोग किया गया। उनके जो सील्स थे वो सिलेंड्रिकल होते थे, उनके सील्स सिलेंड्रिकल थे, जबकि हमारे सील्स चौकोर या वर्गाकार होते थे। तो बड़ा मूलभूत अंतर था, जिसके कारण ये थ्योरी फेल कर गई। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इस थ्योरी से रिलेटेड इसके प्रोपोनेंट्स या इसके जनक के नाम याद रखने हैं। तो सडन ओरिजिन थ्योरी, इसके जनक कौन है? सर जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी थ्योरी है आर्यन ओरिजिन थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है? इस थ्योरी के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत आर्यन द्वारा ही किया गया। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि अगर हम क्षेत्र की बात करें, भौगोलिक स्थिति की बात करें, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, तो ये जो एरिया है, यहीं पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति हुई, और इसी एरिया में आर्यों की भी उत्पत्ति हुई, आर्य संस्कृति का भी उत्पत्ति हुआ। सिंधु क्षेत्र आर्यों का भी था, और सिंधु क्षेत्र इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी था। तो इसलिए बोला गया कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है वो आर्यों के द्वारा ही किया गया। इस थ्योरी के जो जनक थे वो थे टी.एन. रामचंद्रन, ए.डी. पुलस्कर, एस.आर. राव और के.एन. शास्त्री। ये नाम आपको हमेशा याद रखने हैं।
ये थ्योरी हाईली कंट्रोवर्शियल है, अभी भी इस पर वाद विवाद होता है, लेकिन ये थ्योरी अब मानी नहीं जाती है। नेक्स्ट थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रेजुअल इवोल्यूशन थ्योरी, क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये थ्योरी सबसे सटीक थ्योरी है जो कि रिसर्च के द्वारा, जो खोजे हैं, उत्खनन है, उसके द्वारा सर्वमान्य थ्योरी यही है। ये क्या बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले मेहरगढ़ नाम का जो क्षेत्र था, यही क्षेत्र इंडस वैली सिविलाइजेशन के विकास का मुख्य क्षेत्र रहा। यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। मेहरगढ़ क्षेत्र से उस समय उसके आसपास छोटे छोटे कम्युनिटीज होते थे, जैसे एग्जांपल के लिए कुल्लू, जबो, क्वेटा, मुंडीगढ़। ये छोटी छोटी स्मॉल ट्राइबल कम्युनिटीज थी और ये एक समय के बाद धीरे धीरे ये इंडस वैली की तरफ, सिंधु घाटी की तरफ ये लोग आना शुरू हुए। और फिर बाद में जब इन्हें पता चला कि ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि मेहरगढ़ तुलनात्मक रूप से अरिड था, अर्धशुष्क क्षेत्र था, जहां पे कि न वर्षा अच्छी होती थी, ना ही कृषि के लिए उपयोगी जमीन थी। तो जब ये इंडस वैली की तरफ आए, सिंधु नदी की तरफ आए, सिंधु घाटी की तरफ आए, तो उन्हें लगा कि ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और धीरे धीरे करके इसका वो विकास करने लगे। और इसी के चलते क्या हुआ कि यहाँ पर एक ऐसी सिविलाइजेशन का जन्म हुआ जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब इस थ्योरी के जो जन्मदाता है उसमें जीपी डेल्स, स्टुअर्ट पिगट, रेमंड, रफीक मुगल, एएन घोष और वाल्टर ए फेयरसर्विस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके नाम आपको हमेशा याद रखना है। और ये थ्योरी आज के समय में सर्वमान्य है। अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास क्रमिक रूप से स्वदेशी लोगों के द्वारा ही किया गया है, इसीलिए इसे इंडिजीनियस ओरिजिन थ्योरी भी कहते हैं, स्वदेशी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ये तो हुई विकास की थ्योरी, विकास के सिद्धांत। अब इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें थ्योरी ऑफ फॉरेन इन्वेजन है, या फिर इसे ही सडन डिक्लाइन कहते हैं, सडन डिक्लाइन थ्योरी। ये क्या बताती है? ये बता रहा है कि किसी बाहरी लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर आक्रमण किया गया और उन्हीं के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किया गया। इसमें जो मुख्य तर्क दिया जाता है वो ये बताया जाता है कि वैदिक आर्यों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर आक्रमण किया गया और उनका विनाश किया गया। इस थ्योरी के मुख्य जनक हैं मॉर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट। इसके नाम आपको याद रखने हैं। हालांकि ये सिद्धांत अब अमान्य हो गया है। नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी थ्योरी है इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल कैलामिटी थ्योरी। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश प्राकृतिक या पर्यावरणीय कारकों के द्वारा हुआ और ये थ्योरी सर्वमान्य थ्योरी है। सब लोग अधिकांशतः यही जो है मानते हैं। तो इसमें भी कई कारक हैं, जैसे जॉन मार्शल, एसआर राव और ई मैकेली के द्वारा ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बाढ़ के द्वारा हुआ। और इसका जो प्रमाण मिलता है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है, जहां पे कि बाढ़ के 7 बार के साक्ष्य मिलते हैं। 7 बार यहाँ पे बाढ़ आया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नदी तटीय क्षेत्र थे उसमें अधिकतर उनका विनाश बाढ़ों के द्वारा हुआ। बाद में एम आर साहनी और बीएल राइस ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि अचानक से नदी जो क्षेत्र थे उसमें जो जल स्तर है उसका अचानक से वृद्धि हुई और उसके द्वारा जो किनारे पर नगर बसे हुए थे वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए। नेक्स्ट थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं डिक्लाइन के। तो एसटी लैम्ब्रिक के द्वारा ये प्रपोज किया गया कि जो नदी क्षेत्र है, जो नदी का कोर्स है, उसमें ही परिवर्तन हो गया। कैसे कि सपोज ये नदी अगर ऐसे बह रही है, बाद में कुछ पर्यावरणीय कारणों के द्वारा इस नदी का इस दिशा में विस्थापन हो गया।
ये नया रूट हो गया। इसके चलते क्या हुआ, यहाँ पर जितने बसे हुए नगर थे वो समाप्त हो गए। और इसका जो प्रमाण है वो कालीबंगन से मिलता है। कालीबंगन में इसका प्रमाण मिलता है कि घग्गर नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण कालीबंगन सभ्यता का विनाश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल क्लाइमेटी थ्योरी में ही हेरिडिटी और क्लाइमेट चेंज आता है। डीपी अग्रवाल और आर.के. सूद ये सिद्धांत देते हैं कि वर्षा में कमी आई, जिसके चलते शुष्क क्षेत्र और नदियों के पानी में कमी आ गई, जिसके चलते इस सभ्यता का विनाश हो गया। ये थ्योरी भी थोड़ा बहुत मान्य है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं टेक्टोनिक और फिजिकल थ्योरी। इसमें हम लोग देखते हैं कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। और इसको कौन प्रश्रय दे रहा है इस थ्योरी को, तो रॉबर्ट रेक्स ये बताते हैं कि अर्थक्वेक जैसा कुछ आया होगा और इसी के चलते ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की समाप्ति हो गई। इसका प्रमाण के रूप में कालीबंगन को ये बताते हैं कि कालीबंगन से अर्थक्वेक का साक्ष्य है। ये भी बहुत अच्छा प्रमाण है, ये एग्जाम में पूछता भी है कि अर्थक्वेक का साक्ष्य या भूकंप का साक्ष्य किस जगह से मिलता है, तो कालीबंगन से मिलता है। नेक्स्ट दूसरा है फिजियोकेमिकल एक्सप्लोजन, मतलब कहीं पे कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी क्षेत्र में परमाणु विस्फोट जैसा कुछ हुआ होगा। और इसके साक्ष्य के रूप में एम दिमित्रेव ये साक्ष्य बताते हैं कि राखी गढ़ी में ऐसा एविडेंस मिलता है, राखी गढ़ी में ऐसा एविडेंस पाया जाता है कि कहीं पर कुछ परमाणु विस्फोट जैसा कुछ हुआ था कालीबंगन में, और उसी के चलते वहां की सिविलाइजेशन, वहां की सभ्यता अंत हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो एपिडेमिक थ्योरी है या फिर क्रोनिक डिजीज थ्योरी इसे ही कहते हैं। इसको देने वाले जो इतिहासकार हैं वो कैनेडी साहब हैं। कैनेडी ये आर्गुमेंट देते हैं, ये तर्क देते हैं कि कोई बड़ी महामारी आई होगी और इसी महामारी के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का विनाश हुआ। तो ये कुछ थ्योरी थे डिक्लाइन के। ज्यादातर वैज्ञानिक या ज्यादातर इतिहासकार इस बात के लिए तर्क देते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन या तो ग्रेजुअल हुआ होगा, क्रमिक रूप से हुआ होगा। और क्रमिक रूप से क्यों हुआ, क्योंकि इन्वायरमेंटल और नेचुरल कलामिटी कुछ आई होगी। और ये नेचुरल और इन्वायरमेंटल कलामिटी केवल एक जगह पे नहीं आई, ये कई जगह पे आई होगी। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कहीं पर वर्षा ज्यादा हो गई हो सकता है कहीं कोई ऐसा क्षेत्र रहा हो जो बाढ़ के कारण समाप्त हो गया हो। सपोज जो है मोहनजोदड़ो में बाढ़ ज्यादा आ गई हो। कालीबंगन में हो सकता है कि नदियों ने अपने रुख को परिवर्तित कर लिया हो। इसी तरीके से अलग अलग जगह पर नेचुरल और इन्वायरमेंटल कलामिटी आई। कहीं पे हो सकता है कि सूखा पड़ गया हो, कहीं पे बारिश कम हो गई हो। और इन सब का जो सम्मिलित परिणाम रहा वो ये रहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विनाश हो गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है कि ये सारे थ्योरी, चाहे वो ओरिजिन थ्योरी हो रहा हो या फिर डिक्लाइन थ्योरी रहा हो, इसके आपको एक तो इसे समझना जरूरी है, दूसरा इसके जो जनक इतिहासकार या वैज्ञानिक रहे हैं इनके नामों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये आपको दिखाता है। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो गई कि आपको इनके नामों को याद रखना है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिद्धांत को याद रखना है कि कैसे इनका ओरिजिन हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसे ओरिजिन हुआ, और ओरिजिन में कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा मान्य है। इसके अलावा डिक्लाइन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, और पतन के लिए कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा मान्य है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये थी ओरिजिन और डिक्लाइन से संबंधित कुछ सिद्धांत और इससे जुड़े इतिहासकारों के नाम। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।